हेलो दोस्तों। चलो आज हम आगे का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं। हमको देखना था कॉस्ट फंक्शन। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, फंक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंसी। तो कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड है? तो कॉस्ट डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस का मतलब है जैसे कि कैपिटल है एक फैक्टर, उसकी प्राइस होती है इंटरेस्ट। एक फैक्टर है लेबर, उसकी प्राइस होती है वेजेस। तो ऐसे उनकी प्राइजेस क्या है उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है। ज़्यादा प्राइजेस होगी तो आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, प्राइजेस कम होगी तो आपकी कॉस्ट भी कम होगी। इसलिए कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है? फैक्टर्स की प्राइस के ऊपर, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन में, या फिर आपकी प्रोडक्शन की लेवल के ऊपर। आप हाइयर लेवल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट कम आती है, आप लोअर लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड करती है। आज हमको वही सीखना है। जैसे कि हमने प्रोडक्शन फंक्शन देखा था। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने दो रन देखे थे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो वहां पे जो प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन था, उसका कनेक्शन कॉस्ट फंक्शन के साथ है शॉर्ट रन में। वैसे ही जैसे वहां पे दो रन थे ना, यहाँ पे भी दो रन हमको देखने होंगे। शॉर्ट रन प्रोडक्शन का शॉर्ट रन कॉस्ट के साथ में कनेक्शन होता है, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन का लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन के साथ में कनेक्शन होता है। इसीलिए पहले हम शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन पढ़ेंगे। तो पहले लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कि कौन कौन से टाइप की कॉस्ट होती है, उसमें मैंने आपको बताया था एक टाइप होता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। आज हम उसको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। अभी मैं शॉर्ट रन से स्टार्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट रन में पहले मैं देखूंगा टोटल कॉस्ट के बारे में। देखो, शॉर्ट रन में मुझे दो टाइप की कॉस्ट देखनी है, एक है टोटल कॉस्ट और एक है एवरेज कॉस्ट। तो पहले मैं टोटल के बारे में बात करूंगा। तो टोटल में भी तीन टाइप है। तो पहले मैं बात करूंगा टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में। यहाँ पे मैं फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करूंगा। तो फिक्स कॉस्ट कैसे होती है दोस्तों? मैंने कल आपको बताया कि ये फिक्स कॉस्ट उसको कहते हैं जिसका कनेक्शन आउटपुट के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे आपका आउटपुट कितना भी हो, आपकी फिक्स कॉस्ट जो है ये अनचेंज रहती है। आप प्रोडक्शन ज्यादा करो तो भी फिक्स कॉस्ट उतना ही लगेगा, आप प्रोडक्शन कम करो तो भी फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा, आप प्रोडक्शन बंद कर दो थोड़े समय के लिए टेम्पररी, तो भी आपका फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा। मीन्स इसका कनेक्शन आउटपुट के साथ नहीं होता है, इसीलिए ये टोटल कांस्टेंट चलते रहता है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका ग्राफ में बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखेगा मुझे। तो ये आउटपुट चाहे आपका जीरो हो तो भी कॉस्ट इतनी लगने वाली है। आउटपुट आपका कितने भी यूनिट है, आपकी टोटल कॉस्ट जो है फिक्स्ड वाली, वो आपकी सेम रहने वाली है थ्रू आउट। ठीक है, ये हमने देखा टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में ही बताया था मैंने आपको कि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आउटपुट के साथ में। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, आप प्रोडक्शन कम करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम रहेगी, प्रोडक्शन आप बंद कर दोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगी। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसलिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगा और ये इंक्रीज होते जाएगा। मान लो मेरा आउटपुट जीरो है तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है? जीरो है। मैंने आउटपुट बढ़ाया तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, और आउटपुट बढ़ाया और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, और आउटपुट बढ़ाया और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ते जाएगी। तो इसका बिहेवियर ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं थर्ड टाइप की कॉस्ट की तरफ। थर्ड टाइप की कॉस्ट होती है वो होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिला दूं, हम टोटल के बारे में बात कर रहे हैं, हम एवरेज के बारे में बात नहीं कर रहे। तो आप इतना ध्यान में रखना, मैं टोटल के बारे में बात कर रहा हूँ। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है ये ऐसी कॉस्ट है इसमें कुछ पोर्शन जो होता है वो फिक्स्ड होता है और कुछ पोर्शन जो होता है वो वेरिएबल होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी यूज करोगे तो उसका मंथली चार्जेस कुछ लगते हैं आपको, 500 रुपीज या 400 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है, जो रेंट हमको लगता है। तो उतना तो आपको भरना ही पड़ेगा, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करो या ना करो, वो रेंट तो भरना ही पड़ता है। फिर उसके बाद जो चार्जेस लगते हैं वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। आप ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा चार्ज लगेगा, बिल ज्यादा आएगा। आप कम यूज करोगे इलेक्ट्रिसिटी तो कम आएगा। आप नहीं यूज करोगे इलेक्ट्रिसिटी तो भी आपको रेंट तो भरना ही पड़ेगा, जो उसका मिनिमम चार्ज होता है।
तो ये जो कॉस्ट होती है, टोटल बिल जो आता है, आप टोटल अमाउंट के बारे में सोचना। टोटल अमाउंट जो आता है, मान लो आपका इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 3000 रुपीज, तो 3000 जो ये अमाउंट है टोटल बिल, उसमें कुछ पोर्शन तो है वो रेंट वाला होता है। मान लो 500 रुपीज रेंट है पर मंथ, तो 3000 में 500 रेंट है वो फिक्स्ड है, और बाकी के जो 2500 है वो क्या है, वो वेरिएबल है। आपने जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की होगी उसके हिसाब से आपको कॉस्ट आई होगी। तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाने जाऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। इसका कुछ अमाउंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, इसलिए जीरो तो इसका बिल आता ही नहीं कभी इलेक्ट्रिसिटी का। आप नहीं यूज करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि बिल नहीं आएगा, बिल तो आएगा ही आएगा। तो जीरो पे भी अगर आप एक भी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करो तो भी ये कॉस्ट इतनी मिनिमम आपको भरनी ही पड़ेगी। हाँ, आप जैसे जैसे ज्यादा यूज करते जाओगे वैसे वैसे बिल का अमाउंट क्या होएगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे वेरिएबल वाला जो कॉन्सेप्ट, वेरिएबल वाला जो उसमें प्रोपोर्शन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर आप कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करोगे तो इतना चार्ज तो मिनिमम भरना पड़ेगा। आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चालू करोगे ये आपका बिल जो है ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसमें ये वाला जो पोर्शन है ये फिक्स्ड है, ये इतना पोर्शन जो है ये फिक्स्ड है, और ये जो है ये वेरिएबल वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं इन सब कॉस्ट को इकट्ठा करूंगा और इसका ग्राफ देखूंगा कैसे बनता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, शॉर्ट रन में टोटल जो कॉस्ट होती है वो कैसे होती है, टोटल कॉस्ट होती है वो कुछ ऐसे ग्राफ बनेंगे। ये होती है टोटल फिक्स कॉस्ट, ये होती है टोटल कॉस्ट, और एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये जो है दोस्तों ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि जीरो से स्टार्ट हुआ था। हमने ऊपर पहले ग्राफ में वो सीखा, पहले सेकंड वाले ग्राफ में हमने वो सीखा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फर्स्ट वाले ग्राफ में हमने सीखा टोटल फिक्स कॉस्ट, और इन दोनों को मिला के ये टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट बनती है। तो ऐसे शॉर्ट रन में इसका बिहेवियर होता है टोटल कॉस्ट का। हमको टोटल के बारे में सीखना है। ये जो टोटल कॉस्ट है ये किससे बनी हुई है, इसमें दोनों कॉस्ट आती है। कौन कौन सी कॉस्ट आती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। इन दोनों को मिला के ये टोटल कॉस्ट बनती है। इसीलिए जब आपका आउटपुट जो होगा वो जीरो होगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है, लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, उतना तो आपको मिनिमम भरना ही पड़ता है। तो जीरो आउटपुट पे आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, इतना मिनिमम रहेगा। तो टोटल कॉस्ट का कर्व हमेशा फिक्स कॉस्ट के कर्व से ही स्टार्ट होता है, फिक्स कॉस्ट के कर्व से ही स्टार्ट होता है। फिर जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ते जाएगा, और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपका टोटल कॉस्ट भी है वो बढ़ते जाएगा। तो इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। ये ऐसा कुछ इक्वेशन बनता है। तो आपका ये वाला जो कंपोनेंट है टोटल फिक्स कॉस्ट, ये तो फिक्स रहता है, ये तो नहीं बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा तो आपका ये एलिमेंट बढ़ेगा, और ये एलिमेंट बढ़ने की वजह से आपका टोटल भी बढ़ते जाएगा। इसीलिए इन दोनों का जो गैप होता है वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये टोटल का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अब आगे जो है मैं आपको एवरेज कॉस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, तो एवरेज कॉस्ट के ऊपर चलते हैं। पर वो पढ़ने से पहले मैं आपको एक टेबल के बारे में बताना चाहूंगा। आइए चलते हैं हम टेबल के ऊपर। जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन में टेबल देखा था, वैसे ही हम कॉस्ट में भी टेबल देखने वाले हैं। तो पहले हम टेबल के बारे में बात करते हैं। देखो, इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कर रखी है। टोटल फिक्स कॉस्ट, आपका आउटपुट कितना भी हो, देखो मैंने फर्स्ट कॉलम में आउटपुट लिखा है, मेरा आउटपुट जीरो है तब भी मुझे फिक्स कॉस्ट भरनी पड़ेगी। आउटपुट अगर मैं फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो भी मुझे उतना ही खर्चा आएगा। मैं आउटपुट को कितना भी बढ़ा लूं, मेरा फिक्स कॉस्ट जो खर्चा है वो उतना ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। इसलिए उसका ग्राफ जो था वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। वेरिएबल कॉस्ट दोस्तों वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर मैं जीरो आउटपुट बनाऊंगा, मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा, तो क्या मुझे वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, नहीं लगेगी। अगर मैं पहला यूनिट बनाऊंगा, एक यूनिट बनाऊंगा, तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, बिल्कुल मुझे रॉ मटेरियल लगेगा, वेजेस लगेगी, तो वेरिएबल कॉस्ट मुझे लगने वाली है। तो मैंने जब पहला यूनिट बनाया तो मुझे कितना खर्चा आया वेरिएबल कॉस्ट का, 50 रुपए। जब मैंने 2 यूनिट बनाए तो दोनों का मिला के, देखो टोटल की बात कर रहा हूं मैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों की मिला के वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, 90 रुपीज आई।
ठीक है। जब मैंने 3 यूनिट्स बनाए तो तीनों की मिला के वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई 140। 4 यूनिट्स बनाए तो चारों की मिला के कॉस्ट कितनी आई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 196। तो आप देख रहे हो वेरिएबल कॉस्ट का क्या हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। हाँ, पर ये जरूरी नहीं कि वो सेम रेट से बढ़नी चाहिए। जैसे फर्स्ट जो इंक्रीमेंट हुआ वो 40 से हुआ, फिर जो इंक्रीमेंट हुआ वो 50 से हुआ, तो जरूरी नहीं कि इंक्रीमेंट एक सेम प्रोपोर्शन में होगा। बढ़ेगा तो सही, लेकिन जरूरी नहीं कि सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, सेम अमाउंट से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। फिर अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालना चाहूं तो अभी अभी हमने देखा कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, इन दोनों को ऐड कर दो। टोटल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट आती है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को मिला दो तो टोटल कॉस्ट बनती है। तो जब मैं अगर एक भी यूनिट नहीं बनाऊं तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना रहेगा 1000, क्योंकि मुझे फिक्स कॉस्ट तो भरनी ही पड़ेगी। इसीलिए टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ था वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, वो फिक्स कॉस्ट के ग्राफ से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, फिर जब मैंने फर्स्ट यूनिट बनाया तो अब मुझे टोटल खर्चा कितना आएगा, 1000 रुपए फिक्स कॉस्ट का तो आएगा ही, साथ में 50 रुपीज वेरिएबल भी कॉस्ट भी मुझे पे करना पड़ेगा। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आएगा 1050। मेरे जेब से टोटल पैसे कितने जाएंगे 1050 रुपीज जाएंगे। फिर जब मैं 2 यूनिट बनाऊंगा तो मेरे को फिक्स कॉस्ट का भी खर्चा पे करना ही है, और साथ में 90 रुपीज मुझे 2 यूनिट बनाने का खर्चा आया वेरिएबल कॉस्ट। तो ऐसे मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया 1090। जब मैंने 3 यूनिट बनाए तो टोटल कॉस्ट कितना आया 1140 रुपीज। तो ऐसे आप करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, आगे के फिगर्स आपको खुद ही कैलकुलेट करने हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं, फिर ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एवरेज के बारे में, एवरेज कॉस्ट के बारे में बात करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, तीनों का एवरेज करना है। जैसे कि फर्स्ट कॉलम क्या था, ये टोटल फिक्स कॉस्ट था, मुझे इसका भी एवरेज निकालना है, मुझे इसका भी एवरेज निकालना है, और मुझे इसका भी एवरेज निकालना है। तीनों कॉलम के मुझे एवरेज करने हैं, उसके लिए मैंने 3 कॉलम बनाए। लेकिन ये एवरेज करने से पहले मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट की तरफ लेके जाता हूं। दोस्तों मार्जिनल, ये नाम हमने पहले भी सुना है, याद करो। जी हाँ बिल्कुल, हमने प्रोडक्शन के टाइम पे देखा था, प्रोडक्शन के टाइम पे हमने देखा था मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, आपने एक लेबर लगाया तो आपको वो लेबर ने कितना एडिशनल आउटपुट दिया। मान लो मैंने फर्स्ट लेबर लगाया तो मुझे 100 का आउटपुट मिल रहा था उससे। जब मैंने 2 लेबर लगाए, एक लेबर एडिशनल लगाया, तो वो जो दूसरा बंदा आया उसने मुझे 110 का आउटपुट दिया। तो उसके आने की वजह से मेरा आउटपुट कितना बढ़ा, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। एक यूनिट फैक्टर के बढ़ाने की वजह से, वेरिएबल फैक्टर के 1 यूनिट बढ़ाने की वजह से मेरा जो आउटपुट बढ़ा उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट होता है, 1 यूनिट आप एक्स्ट्रा बनाओगे, जैसे पहले आउटपुट कितना था 0, फिर कितना हो गया 1, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा आपने बनाया तो उसकी वजह से कॉस्ट पे कितना फर्क पड़ा, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। दोस्तों यहाँ पे याद रखना, जब मार्जिनल प्रोडक्ट की बात होती है तो प्रोडक्शन का कनेक्शन फैक्टर के साथ में होता है, इसीलिए वहां पे हमने फैक्टर को बढ़ाया था। फैक्टर को आप बढ़ाओगे 1 यूनिट से तो प्रोडक्शन कितना बढ़ा, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ पे हम फैक्टर को नहीं बढ़ा रहे, यहाँ पे हम आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। 1 यूनिट मेरा एडिशनल मैन्युफैक्चर हुआ तो उसकी वजह से मेरा कॉस्ट पे कितना फर्क पड़ा, उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो आप देख रहे हो, जब मेरा 0 आउटपुट था तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 0, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट भी कितनी है 0। क्लियर। जब मैंने फर्स्ट यूनिट बनाया, मेरा अगर आउटपुट 1 से बढ़ा, आउटपुट मेरा 1 से बढ़ा तो मेरी कॉस्ट कितने से बढ़ी 50 से बढ़ी, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगी 50। जब मैंने एक और यूनिट बनाया तो मेरी कॉस्ट कितने से बढ़ गई, पहले 1 यूनिट की टोटल कॉस्ट थी 50 रुपीज, फिर 2 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी थी 90 रुपीज, तो ये 40 रुपीज का गैप है, तो 40 रुपीज सेकंड यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट आ गई। जब मैंने थर्ड यूनिट बनाया, 1 यूनिट और प्रोड्यूस किया, तो मेरा कॉस्ट कितने से बढ़ गया, तो 2 यूनिट का कॉस्ट कितना था 90 रुपीज, और 3 यूनिट का कितना हो गया 140, तो ये कितने से बढ़ा 50 से बढ़ा। तो दोस्तों ऐसे देख रहे हो आप, ऐसे आप हर एक यूनिट का आप निकाल सकते हो। जैसे 4th यूनिट मैंने बढ़ाया, 1 यूनिट और बनाया तो मेरी कॉस्ट कितने से बढ़ गई, तो 3 यूनिट की कॉस्ट थी 140, 4 की कॉस्ट है 196, कितना इंक्रीमेंट हुआ है 56 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलोगे कि सर इसके ऊपर भी तो ले सकते हैं, इसके ऊपर भी दोस्तों आप लोगे तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है, क्योंकि ये जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट इन दोनों को मिला के बना हुआ है। और एक बात ध्यान में रखना, आपका ये फिक्स कॉस्ट वाला जो कॉलम है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। चेंजेस हो रहे हैं तो किसमें हो रहा है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में, और इसमें चेंज हो रहा है इसलिए इसमें भी चेंज हो रहा है। अगर इधर चेंज नहीं होता तो इधर भी चेंज नहीं होता। क्लियर, समझ रहे हो। इसका मतलब मैं एक कंक्लूजन निकाल रहा हूं, आपका ये जो मार्जिनल कॉस्ट है
इसका कनेक्शन किसके साथ होता है? इसका कनेक्शन होता है वेरिएबल कॉस्ट के साथ में। क्लियर? इसका कनेक्शन किसके साथ में होता है? वेरिएबल कॉस्ट के साथ में होता है। मार्जिनल कॉस्ट का कनेक्शन फिक्स कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट के साथ कभी नहीं होता, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो अनचेंज रहती है। आप कितना भी प्रोडक्शन कर लो, आप प्रोडक्शन नहीं भी करोगे तो 1000 आएगा, प्रोडक्शन ज्यादा भी करोगे तो 1000 आएगा। तो उसमें मार्जिनल कॉस्ट तो कोई उसका कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की वजह से कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ। और फिक्स कॉस्ट में तो कोई भी इंक्रीज नहीं होता है। कौन सी कॉस्ट में इंक्रीज होता है? वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीमेंट होता है। इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट में जितना इंक्रीमेंट होगा उतना ही मार्जिनल कॉस्ट आएगा आपका आंसर। क्लियर? तो मार्जिनल कॉस्ट का कनेक्शन हमेशा वेरिएबल कॉस्ट के साथ में होता है। मार्जिनल कॉस्ट का कनेक्शन कभी भी फिक्स कॉस्ट के साथ में नहीं होता है। क्लियर? समझ में आई बात? अब मैं आता हूं एवरेज वाले कॉलम के ऊपर। अब आप मुझे बताओ, जब मैं एक भी यूनिट नहीं बना रहा था तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना था? 1000 रुपीज। अगर मैं एवरेज निकालू तो मेरा एवरेज कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा आउटपुट तो जीरो है। आप अगर डिवाइड एवरेज कैसे निकालते हैं? कॉस्ट को ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाय आउटपुट को नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में। तो जीरो से आप किसी को भी डिवाइड करोगे तो आंसर तो आपको इन्फिनिटी मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे डैश डैश कर देता हूं। फिर जब मैंने पहला यूनिट बनाया, एक यूनिट बनाया, तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था? 1000। आप डिवाइड करके एवरेज निकाल सकते हो, मेरा एवरेज आएगा 1000। क्लियर? ऐसे ही मुझे वेरिएबल कॉस्ट का भी एवरेज चाहिए। जब मैं एक यूनिट बना रहा हूं तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 50 का। एवरेज निकालो, 50 डिवाइड बाय 1, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 50। क्लियर? अब इसका निकालो टोटल का। टोटल कॉस्ट जब मैं एक यूनिट बना रहा हूं तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 1050। एवरेज निकालो डिवाइड करके, तो आंसर आएगा 1050। फिर आ जाओ, जब मैं दो यूनिट बना रहा हूं तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1000 ही है। तो अगर एवरेज निकालूंगा तो फिक्स कॉस्ट का एवरेज क्या आएगा? 500 आ जाएगा। क्लियर? फिर वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज निकालना है मुझे। दो यूनिट बना रहा हूं तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? टोटल कितनी आ रही है? 90 रुपीज। तो अगर एवरेज निकालो तो पर यूनिट कितना हुआ? पर यूनिट हुआ 45। ऐसे ही टोटल कॉस्ट अगर आप देखोगे, टोटल कॉस्ट कितनी है? 1090। तो उसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो दो यूनिट बनाने का टोटल खर्चा कितना है? 1090। एवरेज निकालो, आपका एवरेज आएगा 545। दोस्तों आप इसके ऊपर से भी निकाल सकते हो, या तो आप एक चीज और नोट करो, आपका ये जो एवरेज टोटल कॉस्ट आ रहा है ना, ये जो एवरेज टोटल कॉस्ट आ रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये आपका इन दोनों की एडिशन करके आ रहा है। अगर आप एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एवरेज टोटल कॉस्ट मिलेगा। देखो आपका फर्स्ट में आंसर क्या आया था? आपका ये वाला एवरेज 1000 निकला था, ये वाला एवरेज 50 निकला, तो आपका आंसर क्या है? 1050। फिर ये वाला आंसर निकला आपका 500, ये वाला आंसर निकला 45। तो आप अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 545 का एवरेज मिला। इन दोनों के एडिशन करोगे तो भी आपको ही मिलेगा। अरे सिंपल सी बात है, इन दोनों की एडिशन करके ही तो ये मिला है ना। तो अगर आप इसका एवरेज और इसका एवरेज निकालोगे, उसको भी जोड़ दोगे, तो इसका एवरेज और इन दोनों की टोटल सेम ही तो आएगी। क्लियर? समझ रहे हो? ऐसे ही जब मैंने 3 यूनिट्स बनाए तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आया? 1000 का। तो अगर मैं एवरेज निकालू तो एवरेज आप बता सकते हो कितना आएगा? एवरेज आप बता सकते हो कितना आएगा? अराउंड 333 आएगा। क्लियर? फिर अगर आप 140 रुपीज आ रहा है 3 यूनिट बनाने का खर्चा, तो अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना आएगा? अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना आएगा? 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो अराउंड 46 समथिंग आएगा। क्लियर? तो अगर मैं इसका टोटल कर दूं तो मुझे एवरेज टोटल कॉस्ट भी मिल जाएगी, या तो फिर आप इसको भी 3 से डिवाइड करके इसका भी एवरेज निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 379। क्लियर? समझ रहे हो? ऐसे आप हर एक कॉलम का एवरेज निकालोगे। अब जो मैं सेकंड डायग्राम बनाने वाला हूं उसमें मैं ये 4 एलिमेंट कवर करूंगा, उसमें मैं ये 4 एलिमेंट कवर करूंगा, क्योंकि मुझे इससे ही रिलेशन है। जब भी मुझे कोई डिसीजन लेनी होती है तो मुझे एवरेज से रिलेशन होता है, मेरा टोटल से कोई रिलेशन नहीं है। टोटल के ऊपर से ही एवरेज निकला है। दोस्तों एवरेज से बात कभी भी जल्दी समझ में आएगी। एक यूनिट बनाने का खर्चा मुझे कितना आया एवरेज, वो बताओ, तो मैं जल्दी कैलकुलेशन कर पाऊंगा। इसलिए हमारे ग्राफ में हमेशा ये वाले कर्व्स आएंगे आगे। तो इसके आगे हम कभी भी यूज करेंगे तो ये वाले ग्राफ, ये वाले कर्व यूज करेंगे। क्लियर? तो अभी तक तो हमने इसके पहले जो डायग्राम बनाई वो तो मैंने इसकी बनाई, वो तो आपको समझाने के लिए था कि इसका कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होता है, लेकिन इसके ऊपर से ही ये आंसर डिराइव हुए और इसमें कॉन्सेप्ट हमको जल्दी समझ में आता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको
आपको आगे वाले ग्राफ में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं कर्व। दोस्तों ये एक ही ग्राफ में सारे कर्व्स आएंगे, ये एक ही ग्राफ में सारे कर्व्स आने वाले हैं। मैं ये एवरेज वाले कॉस्ट के ग्राफ बना रहा हूं, तो इसका कर्व देखो कैसा आएगा। तो देखो आपको ये टेबल के ऊपर से पहचानना होगा। देखो टेबल में क्या हुआ था, पहले तो ये वाले एवरेज की बात करो, पहले तो ये वाले एवरेज की बात करो। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे था, पहले कहां से स्टार्ट हुआ, वो 0 से स्टार्ट हुआ, ये 1000 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 0 पे तो इसका कोई आंसर नहीं आ रहा था, तो ये फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हुआ, 1000 से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे 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 ये गिरते जाएगा गिरते जाएगा गिरते जाएगा। तो अगर मैं इसका कर्व बनाऊंगा तो इसका कर्व कुछ ऐसा आएगा, ये यहां से स्टार्ट होगा, ये ऐसा नीचे जाएगा। क्लियर। लेकिन ये एक बात ध्यान में रखे कि ये जो है ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों, ये कभी भी इसका एवरेज जो है, इसका आप एवरेज निकालोगे तो 0 कभी नहीं आने वाला है, कभी ऐसा नहीं होगा। आप कितने भी यूनिट्स बना लो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा, 0 पॉइंट समथिंग ऐसा आएगा, लेकिन आएगा, ये कभी भी 0 नहीं होने वाला है। तो ये कभी 0 नहीं होगा, इसलिए कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्लियर, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे रहेगा। अब बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देख रहे हो आप, पहले क्या हो रहा है, पहले कम हुई, फिर कम हुई, पहले कम हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई। तो ये कुछ ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, पहले जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कम हुई, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ऐसा आता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा गिरते ही जाती है, क्योंकि ये अनचेंज होती है। आपका आउटपुट ही बढ़ने वाला है, आपका डिनोमिनेटर ही बढ़ने वाला है, आपका न्यूमरेटर कभी नहीं बढ़ने वाला है एवरेज फिक्स कॉस्ट के केस में, इसलिए इसका ग्राफ हमेशा गिरते ही जाता है। इसके साथ क्या होता है, ये पहले गिरती है, फिर बाद में क्या होती है, बढ़ते जाती है। फिर हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बारे में। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, देखो पहले 50 था, फिर क्या हुआ, 40 हुआ, फिर क्या हुआ, 50 हुआ। दोस्तों इसका जो कनेक्शन है, इसका कनेक्शन मैंने आपको किसके साथ बताया था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ में बताया था। क्लियर, इसका कनेक्शन कभी भी फिक्स कॉस्ट के साथ में नहीं होता है। तो यहां पे भी मैं आपको इसका और इसका रिलेशन, जैसे हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी हमने रिलेशन बनाए थे। किसका किसका रिलेशन बनाया था, एवरेज और मार्जिनल का ही बनाया था। यहाँ पे भी हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल का ही रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो देखो एवरेज क्या हुआ, पहले गिर गया, मार्जिनल भी क्या हुआ, गिरा, लेकिन मार्जिनल जो है वो तेजी से गिरा, एवरेज जो है वो थोड़ा सा गिरा। फिर क्या हुआ, फिर मार्जिनल बढ़ गया, तेजी से बढ़ गया, एवरेज क्या हुआ, थोड़ा धीरे से बढ़ा। तो देख रहे हो आप, तो यहां पे क्या होगा, मार्जिनल खुद तो गिरा, उसके गिरने की वजह से एवरेज गिरा। तो मार्जिनल तेजी से गिर रहा है, उसकी वजह से एवरेज गिर रहा है। मार्जिनल तेजी से बढ़ा, इसलिए एवरेज फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो मार्जिनल खुद गिरेगा तो एवरेज को भी गिराएगा, मार्जिनल खुद बढ़ेगा तो एवरेज को भी बढ़ाएगा। लेकिन मार्जिनल की रफ्तार जो होती है वो ज्यादा होती है दोस्तों। यही बात हमने वहां पे प्रोडक्शन के टाइम पे भी देखी थी। मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा था तो एवरेज प्रोडक्ट भी गिर रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा तेजी से तो वो एवरेज को भी ऊपर खींच रहा था अपने साथ। तो यहाँ पे भी कॉस्ट के साथ में भी वही होता है, जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है, जब मार्जिनल कॉस्ट गिरती है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिरती है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट गिरने का जो रफ्तार होता है, स्पीड होता है, वो ज्यादा होता है, इसका रफ्तार थोड़ा कम होता है। क्लियर। फिर जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी तेजी से तो फिर एवरेज भी बढ़ेगा, लेकिन एवरेज की बढ़ने की रफ्तार जो होगी वो मार्जिनल से कम ही होगी। तो दोस्तों अब मैं मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बनाने जाऊंगा तो कुछ ऐसा कर्व दिखेगा। मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरेगी, वो नीचे से स्टार्ट होगी, क्योंकि उसका गिरना तेजी से था, इसलिए वो तेजी से गिरेगी, और फिर क्या होगा, फिर वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। तो ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आ जाएगा, समझ रहे हो, ये कौन सा कर्व आ जाएगा, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आ जाएगा। तो यहां पे देखो और एक मेरा कर्व बाकी रह गया, मुझे एक और कर्व बनाना है जिसको कहते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट किस किस से बना हुआ है, वो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के एडिशन से बना हुआ है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा तो उसका कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, पहले तो वो गिरेगा, फिर क्या होगा, फिर बनेगा। हमेशा एटीसी का जो कर्व रहेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट का जो कर्व रहेगा, वो ऊपर ही रहेगा। उसका कारण है क्योंकि आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट दोनों को ऐड करोगे, ये वाला कॉस्ट और ये वाला कॉस्ट आप दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट तो ऊपर ही आएगी ना, तो ये कर्व हमेशा ऊपर ही रहेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। पहले एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हुआ, देखो पहले एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हुआ, ये गिरना स्टार्ट हुआ,
ये गिरना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये गिरते जाएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये वापस बढ़ना चालू हो जाएगा। आप अगर ये सॉल्व करोगे ना, आगे टेबल कंप्लीट करोगे तो आपको उसका बिहेवियर दिखेगा। पहले ये धीरे धीरे गिरता जाएगा, फिर क्या होगा, ये बढ़ना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी उसका कर्व ऐसे ही आने वाला है, ठीक है, इसका जो कर्व है वो ऐसे ही आने वाला है। तो देखो यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा, पहले गिरेगा, फिर धीरे धीरे मिनिमम पे पहुंचेगा, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये पहले गिर क्यों रहा है, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रहा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिर रहा है। ये दोनों कॉस्ट गिर रहे हैं, इसकी वजह से ये बहुत तेजी से गिर रहा है, क्योंकि दोनों, अब ये जो है एवरेज टोटल कॉस्ट, ये किससे बना हुआ है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बना हुआ है। तो दोनों गिर रहे हैं, इसलिए ये भी गिर रहा है। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर ही रहा है, फिर भी ये क्या होगा, गिरेगा। क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट के गिरने की रफ्तार ज्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने की रफ्तार कम है। तो एक एलिमेंट बढ़ रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक एलिमेंट गिर रहा है वो बहुत तेजी से गिर रहा है, इसलिए एवरेज टोटल कॉस्ट भी क्या होगा, गिरेगा। फिर एक पॉइंट आएगा जब मिनिमम रहेगा ये, फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होगा। बढ़ना इसलिए स्टार्ट होगा क्योंकि अब एवरेज फिक्स कॉस्ट तो गिरेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है ये बढ़ेगा। इसके बढ़ने की रफ्तार बढ़ गई, अब ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, और ये गिरेगा तो बहुत धीरे धीरे गिरेगा, इसलिए नेट इफेक्ट आप देखोगे तो ये बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों ये कर्व्स हमको काम में आने वाले, आपको ये सिर्फ ध्यान में रखना है। इसके ऊपर से हमने कुछ रिलेशंस ड्रॉ किए है, वो रिलेशन आपको याद रखने, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। जब एवरेज कॉस्ट गिरेगी तो एमसी लेस देन एवरेज कॉस्ट होगा। उसका मैंने आपको लॉजिक भी बताया, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एमसी गिरेगा तो वो एवरेज को भी गिराएगा। तो देखो जब एवरेज कॉस्ट, जब ये एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, ये एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, तो एमसी उसके नीचे है, एमसी इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जब गिर रहा है तो एमसी इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, ये वाला रिलेशन अप्लाई हो जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जब एसी मिनिमम होता है, ये देखो एसी मिनिमम है, ये एसी मिनिमम है, एसी का मिनिमम है, उस टाइम पे क्या हो रहा है, एमसी और एसी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। फिर उसके बाद एसी जब बढ़ रहा है, तो ये देखो एसी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, एमसी इज ग्रेटर देन, देखो एमसी का कर्व ऊपर आ गया, क्योंकि एमसी बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसलिए तो वो एवरेज को भी खींचेगा ना। तो एमसी कर्व हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर, एमसी की स्पीड बढ़ गई है, इसलिए वो क्या रहेगा, एमसी इज ग्रेटर देन एसी। तो ये तीन रिलेशन के ऊपर भी दोस्तों एमसीक्यूज आते हैं, और इसका कनेक्शन डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ है। ये जो है ना, ये मैंने प्रोडक्शन का भी ग्राफ बनाया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने कुछ ऐसा ही ग्राफ बनाया था। तो आपका ये जो कॉस्ट का कनेक्शन है ये इसके साथ में है। शुरू में क्या हो रहा है, एमसी गिर रहा है। दोस्तों ये एमसी क्यों गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में क्या हो रहा था, एमपी बढ़ रहा था, एमपी बहुत तेजी से बढ़ता है। याद करो एमपी का मतलब क्या है, एक एडिशनल लेबर लाया हमने, एक लेबर आने की वजह से शुरू में वो एडिशनल आउटपुट देता है, वो ज्यादा देता है, तो उसके आने की वजह से मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा था, और मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा मिलने की वजह से मेरी मार्जिनल कॉस्ट कम आ रही थी। तो दोस्तों ये मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन डायरेक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ में है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगी। फिर बाद में क्या हुआ, ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे था तो ये लोएस्ट पॉइंट पे रहेगी, फिर जब ये गिरना चालू हो गया तो ये बढ़ना चालू हो गया। दोस्तों प्रोडक्शन और कॉस्ट का आपस में अपोजिट रिलेशन होता है, ऐसे ही एवरेज कॉस्ट का भी एवरेज प्रोडक्ट के साथ रिलेशन है। शुरू में एवरेज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या होगी, गिरेगी, लेकिन वो धीरे धीरे गिरेगी। क्लियर, ये धीरे धीरे गिर रहा था, ये धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो ये धीरे धीरे गिरेगी। फिर एक पॉइंट आया जब ये मैक्सिमम पे पहुंचा तो ये मिनिमम पे पहुंचेगी, और जब ये मैक्सिमम पे था तो देखो दोनों का इंटरसेक्ट कर रहे थे, एमपी इज इक्वल टू एपी था। जब ये मिनिमम पे है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, दोनों ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एमसी इक्वल टू एबीसी हो जाएगा। ये मैक्सिमम पे था तो इक्वल थे, ये मिनिमम पे है तो इक्वल है, इसलिए ये जब एसी मिनिमम होता है तो दोनों इक्वल होते हैं। एपी जब मैक्सिमम होता है तो वो दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर, यहां पे जब एसी मिनिमम होता है तो दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर, उल्टा चल रहा है दोस्तों। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ये एपी गिरना चालू हुआ, एमपी गिरना चालू हुआ, तो एमसी बढ़ना चालू हुआ। ये तेजी से गिर रहा है तो ये तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर, ये धीरे धीरे गिर रहा है तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको दोस्तों। तो ये एमसी कर्व का एमपी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, एमपी के साथ जो होगा उसका रिवर्स एमसी के साथ होगा।
और यहाँ पे एपी के साथ जो होगा उसका रिवर्स एबी के साथ होगा, इसलिए इसका रिलेशन भी हमने बनाया। देखो यहाँ पे हमने एपी और एमपी का रिलेशन बनाया था, यहाँ पे हमने एमसी और एसी का रिलेशन बनाया। तो एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे पहले सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एसी जब गिर रहा है तो शुरू में एसी गिरेगा, और यहाँ पे शुरू में क्या हो रहा है, एपी बढ़ेगा, शुरू में एपी बढ़ेगा, यहाँ पे शुरू में एसी गिरेगा, इसलिए रिलेशन की मैंने वैसी शुरुआत की है। तो जब यहाँ पे एपी बढ़ेगा शुरू में तो क्या होगा, एमसी इज ग्रेटर देन, देखो कर्व ही आपको बता रहा है एमसी इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे जब एपी बढ़ेगा तो एमपी इज ग्रेटर देन एपी, यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे जब ये बढ़ेगा तो ये गिरेगा तो क्या होगा, एमसी इज लेस देन एसी। क्लियर, देखो एमसी इज लेस देन एसी। क्लियर, समझ में आया। हालांकि आपने यहाँ पे वही लिखा है, जब एपी गिरता है, जब एसी गिरता है तो एमसी क्या होता है, लेस देन एसी, एमपी इज लेस देन एपी। तो ये इसके साथ जो हो रहा है वही यहां पे भी हो रहा है, एमपी गिरेगा तो एमपी इज लेस, एसी जब गिरेगा तो एमसी इज लेस। सही बैठ रहे, लेकिन इसका और इसका कनेक्शन नहीं होता दोस्तों, इसका और इसका कनेक्शन होता है। तो जब एपी बढ़ेगा एसी गिरेगा, एमपी इज ग्रेटर देन एपी रहेगा, एमसी इज लेस देन एसी रहेगा। तो दोस्तों ये यहाँ के 3 और यहाँ के 3 आपको ऐसे 6 रिलेशन याद करने हैं, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। होप मैंने आपको समझाने का बहुत कोशिश किया। इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे बताइए। यहाँ पे हमारा शॉर्ट रन जो कॉस्ट फंक्शन था वो खत्म हुआ, इसके बाद मैं लॉन्ग रन के बारे में बात करूंगा अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।